हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन लेकर बच्चों। जैसा कि हमने आपको पता है कि हमने फिजिक्स को फील कराना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके कोई भी भाई और बहन जो हैं क्लास 11th में पढ़ते हैं और उनको फिजिक्स परेशान कर रही है, या वो किसी कंपटीशन एग्जाम फॉर एग्जांपल एनडीए जे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको फिजिक्स परेशान कर रही है बच्चा, तो आप उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फिजिक्स सिखा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो बस आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में लास्ट जो सेशन था हमारा, उसमें हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को फील कराया था। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, वो सब बातें हमने बहुत अच्छे से सिखाई थी। और बच्चों आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आगे पढ़ाने वाले हैं आपको जो कर्व यूज होते हैं, जो ग्राफ यूज होते हैं फिजिक्स में, मोशन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, उनके बारे में फील कराने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू टॉप लेवल। सारी बातें आपको सिखा देंगे। बने रहें हमारे साथ लास्ट तक और मजा लेते रहें वीडियो का। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको कर्व के बारे में पूरी कहानी सिखा देता हूं कि कर्व यानी ग्राफ के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। बच्चों अगर आपके पास मैथमेटिक्स है 11th क्लास में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कर्व में, क्योंकि बहुत सारी बातें हम कर्व में जानते भी हैं और मानते भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। आओ बच्चों, लेकिन आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको बोलूं सबसे पहले कि बच्चों इस तरीके से कर्व आया, यहाँ पर बना आया है x और यहाँ पर बना आया है y, और आपसे क्वेश्चन में बोले भाई कि भाई इस तरीके से ये, तो अगर ऐसा फोटो दिखे तो आप क्या बोलोगे बच्चों? सर हम बोले y यहाँ पर कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट की जगह कोई भी c हो सकता है, p हो सकता है, k हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ y कैसा है बच्चों? कांस्टेंट है। ठीक है। अगर हम इसी कैटेगरी में अगर अपन आगे बात करेंगे आपके सामने, तो देखो अब हम इसको सिखाते हैं। यहाँ हम टाइम को रख लेंगे बेटा, सॉरी अभी तो हम x और y में ही सिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ y को रख लेंगे और ऐसे कर्व बनेगा ऐसे। अब ये जो लाइन है ना बेटा, एक मैंने ये बनाया, एक देखो आपके लिए ये बनाया, दूसरा वाला बना है, और बेटा ऐसे अगर इसको हम नीचे ले गए तो एक ऐसे बनाया, ये तीसरे वाला कर्व बनना है। अब ध्यान देंगे सभी के बारे में। जो नंबर 1 है उसको हम बोलेंगे y1 इज इक्वल टू mx। m इसकी स्लोप होती है थीटा, यहाँ पर जैसे टेन थीटा है, जो इंक्लाइनेशन होता है वो होता है बेटा। अगर हम y2 की बात करें तो वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ऊपर, मान लो इंटरसेप्ट कट किया इसने c1, तो ये हो गया। तो बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? y2 इक्वल टू इस वाले का कर्व क्या होगा? mx प्लस c1, क्योंकि पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट कर रहा है। और बेटा इस वाले का क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर मैंने c2 ले लिया, तो ये y3 इज इक्वल टू होगा अपने पास क्या? mx माइनस c3। सर माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये नेगेटिव इंटरसेप्ट कर रहा है, और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तब तो फिर सीधे सीधे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? mx हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है, इजीली हैंडल किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको ये वाली बात समझाई है कर्व से रिलेटेड। अब बेटा अगर आपको ऐसी लाइन दिखे तो आप सीधे सीधे ये बोल दोगे यहाँ से कि y प्रोपोर्शनल किसके है? x के, या बोले तो y इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू x। y जो है वो x पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ऐसी बात अपन यहाँ से बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों अपन आपको आगे लेके चलते हैं और कर्व सिखाते हैं और बातें सिखाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक बेटा, कर्व वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, और जो बेसिक बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ शुरुआत में, वो अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जैसे बच्चों अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ, यहाँ पर ऐसे करके अगर मैंने x को बनाया है, मैंने यहाँ पर y को बनाया है मेरे बच्चों, और मैंने ऐसे बनाया है, तो अगर आप इससे बात करोगे तो ये कर्व होगा y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का कर्व बनेगा। या फिर इसको अगर मैं वैसे बनाऊंगा तो y प्रोपोर्शनल टू माइनस का x हो जाएगा, ये
y प्रपोजनल क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। इस तरीके की कहानी यहाँ पर की जा सकती है ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से मैं सारी बातें आपको सिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद बेटा मैं आपको यहाँ पर आगे फील कराऊंगा, x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, और देखो ये टन टनाटन करते हुए ऐसे फोटो बना है बेटा, इसे बोलेंगे पैराबोला होता है ये। तो y प्रपोजनल एक्स स्क्वायर, y प्रपोजनल एक्स स्क्वायर। और बेटा यहीं पर समझ लो लास्ट, अगर बेटा आपके पास y और x ऐसे आता है और इस तरीके से बनता है, इसे बोलते हैं नेगेटिव पैराबोला, और इसका इक्वेशन होता है y प्रपोजनल माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे मुंह है तो y प्रपोजनल एक्स स्क्वायर यानी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव पैराबोला है y प्रपोजनल माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसके अलावा ये वाला देखो y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, और देखो मैं यहीं पर आपको सिखा दूं, x को यहाँ रखोगे y को यहाँ रखोगे और ऐसे बने तो y प्रपोजनल डायरेक्ट x है। ये लीनियरली डिपेंड करता है, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली, ये नेगेटिव स्लोप वाली, ये नेगेटिव पैराबोला, ये पॉजिटिव पैराबोला। बस इतना अगर आपने कर्व में सीख लिया तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली आपके साथ हैंडल हो जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको कर्व में याद रखनी है, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब अपन कर्व के बारे में आते हैं और फील करते हैं सारी बातों को। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आ रही है बेटा जी, वो है ये वाली, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में कौन है बच्चों, टाइम, कर्व या ग्राफ, ये है बेटा पोजीशन टाइम कर्व। ये वाली बात आप यहां से ध्यान रखेंगे ताकि यहां से बनने वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाए। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक है और दूसरा है टाइम, और इनके बीच में बना रहे हैं अपन कर्व। सबसे पहले नंबर ए जो कर्व आएगा वो आएगा बेटा जी यहाँ पर ऐसे करके, टाइम को और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ रखेंगे, और सबसे पहले जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखो ये बेटा, देखो कर्व जो होता है ना, जो मैंने व्हाइट पेन से लिखा है ना, बस यही है ग्राफ। तो कर्व यानी ग्राफ तो केवल इतना ही है भाई। ये क्या है फिर, ये वाली लाइन, ये तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, और ये क्या है, टाइम एक्सिस है। अगर यहाँ x होता तो x एक्सिस होता, ये y एक्सिस होता। आप लोग समझ पा रहे हैं, केवल जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है वही है ओनली कर्व। ठीक है, और आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व को देखकर क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की। यहाँ एक्स की जगह कौन आया है सर, एक्स की जगह टी एक्सिस आ गया है, टाइम एक्सिस आ गया है, ये है। अब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन बोल क्या रही है वो समझो। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ इसका मतलब है कि एस कैसा है, कांस्टेंट है। सर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, कांस्टेंट। अब हम करेंगे दोनों साइड में डिफरेंशिएशन on both side with respect to time, differentiation on both side with respect to time। बोलो बच्चों क्या मिलेगा, यहां से बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें, हाउ टू स्टार्ट द फिजिक्स इन क्लास 11th, वहाँ आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। तो बेटा वेलोसिटी जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं हेंस बॉडी इज इन रेस्ट। तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, रेस्ट कंडीशन में है। आप इस बात को समझेंगे। तो बेटा अगर ऐसा फोटो आए तो क्वेश्चन आपसे कहे विच कर्व रिप्रेजेंट द रेस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी, तो आप इस फोटो को बना लोगे,
आप खुश हो जाओगे। पहला वाला फोटो बनाया है मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में। अब मैं आपको और फील कराने के लिए दूसरा वाला फोटो बनाऊंगा। ये तो मैंने सब आपको बताया। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के लिए पैरेलल लाइन वाला बताया बेटा, और उस कर्व को कैसे बोलते हैं वो भी सिखाया मैंने आपको। और फिर बाकी बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे देखो बेटा, हमारे पास आई ऐसे, ये आई लाइन, तो इस लाइन को पहले बोलते क्या हैं? इसे बोलते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी अगर मैं यहां बोलूं तो ये क्या बोलेंगे? एस प्रोपोर्शनल टू टी। डिफ्रेंशिएशन करो सर, करो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करो बेटा। तो क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट का तो हो जाएगा वेलोसिटी, टी का हो जाएगा 1, 1 तो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी को ही बच्चों अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं। और आपको पता है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं? फिर अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जब ऐसी बात है तो फिर अगर हम यहाँ पर एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, या नॉर्मली भी समझ जाओ कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो कोई बोले कि कौन सा कर्व एक्सेलरेशन 0 को रिप्रेजेंट करता है? सर ये वाला कर्व रिप्रेजेंट करता है। कौन सा कर्व यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है? सर ये वाला कर्व करता है। समझ पा रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब हम तीसरी वाली बात करते हैं। नेक्स्ट फोटो समझाते हैं आपको इसी तरीके से। अगर बेटा इसी तरीके से अगर ये वाला कर्व आता है ऐसे, तो अब क्या बोलेंगे? अब बेटा एस प्रोपोर्शनल माइनस टी आ जाएगा। अब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है लाइन, बस ये है स्ट्रेट लाइन है बस। तो बेटा ये हम माइनस का कांस्टेंट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन तब भी 0 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी को बता रहा है और ये पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है पहला वाला कर्व, और नेगेटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है दूसरा कर्व। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कर्व से रिलेटेड, ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे बने और आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर पाओ। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे का कर्व सिखाते हैं आपको, इसी में डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में ही आपको और भी सिखाएंगे बेटा। तो उसमें देखिए, अब आप फील कीजिए यहाँ पर ये वाला कर्व फील कीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर आ रहा है आपके पास टाइम और यहाँ पर आ रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और अब के देखो ऐसे वाला फोटो बना। इसे बोलते हैं बेटा क्या? इसे बोलते हैं एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जी सर, इसे एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर बोलते हैं। अब इस कंडीशन में देखो क्या करना है अपन को यहाँ पर करना है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो t। अब टाइम इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो इसे बोल सकते हैं अपन बेटा इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज ही होता है ना, तो फिर वेलोसिटी भी इंक्रीज ही होगी। या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हम इसी को बोलेंगे। आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें इसमें आ गई। क्लियर? अगर यहाँ और हम आगे बात कराएं बेटा, तो एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और वहाँ टी की जगह आ जाएगा 1, तो 1 तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और ये वाली बात हम लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ये वाली बात है बेटा। अगर इसी में फोटो ऐसे ना आता सर, फोटो अगर ऐसे आता ऐसे करके, तब क्या होता? फिर यहाँ पर माइनस का टी आता, माइनस आता, फिर यहाँ इंक्रीज नहीं होता, फिर यहाँ क्या होता बेटा? इंक्रीज की जगह डिक्रीजिंग वेलोसिटी का बात होती, नॉन यूनिफॉर्म फिर भी बोलते, फिर माइनस में होता
और फिर उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते मेरे बच्चों, फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनेगा ऐसे और रिटार्डेशन का बनेगा ऐसे। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। कर्व देखना है अपन को, रिलेशन स्पेसिफाई करना है जो मैंने आपको बताया, और उसके बेसिस पर फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके आपको उस कैटेगरी तक पहुंचना है जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी टाइप का कर्व आप बना सकते हैं, आप इसके बेसिस पर किसी भी टाइप का कर्व, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, इफ डिस्प्लेसमेंट s proportional to t की पावर 3 then find, सबसे पहले आपसे नंबर ए पूछा जाएगा वेलोसिटी टाइम कर्व, नंबर बी आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन टाइम कर्व। ये आपसे क्वेश्चन में आ जाए। अब अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा, सबसे पहले अपन को क्या रिलेशन दे रखा है, s प्रोपोर्शनल t की पावर 3, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम कर्व, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बच्चों जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बोलो फिर क्या बनेगा अपने पास, डिफरेंशिएशन करने पर s का बनेगा v और ये बनेगा t स्क्वायर। जब ये टी स्क्वायर बनेगा बेटा जी, तो फिर अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ टाइम को लेके आएंगे, यहाँ वेलोसिटी को लेके आएंगे और ऐसा फोटो बनाएंगे। ठीक है, अगेन फिर तीसरी वाली बात है कि अगर हम इसका वापस से एक बार इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ टाइम को रखेंगे, यहाँ एक्सेलरेशन को रखेंगे और अब ये वाला फोटो बनाएंगे। तो देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, डिफरेंशिएशन करो, पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, डिस्प्लेसमेंट का हो गया वेलोसिटी, टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, तो v और t में ऐसा फोटो बनेगा पैराबोला। और फिर बेटा इसे बोलते हैं बेटा पैराबोला, कौन सा बोला इसको, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और बेटा अगर हम इसका वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा, यहाँ टाइम, तो बेटा ये जो बनेगा इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। बोलो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने दोनों कर्व आपके सामने बनाए हैं, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, और यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, बेहतरीन तरीके से हमने आपको इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आए, ऐसे क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। अब ऐसे वाले क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपने क्या किया है, आपने ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ध्यान दीजिएगा, और आपने क्या किया है, ग्राउंड से एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, बॉडी ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और उसके बाद फिर बॉडी नीचे आएगी बेटा, और वापस से जब टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। यानी किसी बॉडी को जिस वेलोसिटी से फेंकोगे वो वापस बॉडी उसी वेलोसिटी से आएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने वाला कर्व हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसकी रिप्रेजेंट करने वाला जो कर्व बनाएंगे उसमें यहाँ तो रखेंगे अपन टाइम को, और यहाँ अपन रखेंगे किसको, वेलोसिटी को, और एक और जो हम मोशन से रिप्रेजेंट करने वाला कर्व बनाएंगे उसमें बेटा हम यहाँ पर रखेंगे टाइम को, और यहाँ रखेंगे बेटा जी अपन स्पीड को। वेलोसिटी और टाइम और स्पीड और टाइम दोनों तरह के कर्व में बना रहा हूँ। अब ध्यान से समझोगे, पहले वेलोसिटी टाइम कर्व समझो बेटा। जब ये बॉडी को हमने फेंका है तो उस समय उसे कुछ वेलोसिटी मैंने दी है, मतलब जो कर्व स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा जहाँ उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये वो वाला पॉइंट है हाईएस्ट जहाँ वेलोसिटी 0 हो गई है। उसके बाद बॉडी नीचे आ रही है, पहले उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में थी, अब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में है, बॉडी नीचे आ रही है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, दैट्स वाई वेलोसिटी किस में पहुंच जाएगी, नेगेटिव में। सर 0 होने के बाद यहाँ वेलोसिटी क्या है बेटा, 0। अरे टाइम एक्स से जाए तो वेलोसिटी तो 0 होगी ना, यहाँ वेलोसिटी क्या है, u।
तो देखो वेलोसिटी का जीरो होने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में एंटर करना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी ने वेलोसिटी जब उसकी जीरो हुई तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। और देखो उसी बात को आप देखो, ऊपर जा रहा है तो यहाँ, उसके बाद देखो डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन कब चेंज हुई है? जब वेलोसिटी जीरो हुई है। उसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। और फिर ये नेगेटिव में यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये तो वेलोसिटी टाइम कर्व बना है। स्पीड टाइम कर्व बनेगा बेटा, तो देखो पहले स्पीड तो कुछ थी बिल्कुल थी, नीचे आएगी स्पीड कम होती जा रही है। यहाँ स्पीड क्या हो गई है बेटा जी? जीरो। और वापस से बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी स्पीड, क्योंकि स्पीड वापस से वही हो जाएगी। आपको पता ही है कि स्पीड कभी जो नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए देखो यू से ही एंटर करेगी और फिर वापस यू ही उसकी स्पीड हो जाएगी। ये वाला कर्व बना है स्पीड टाइम के बीच में। तो मैंने आपको वेलोसिटी टाइम कर्व भी सिखाया, स्पीड टाइम कर्व भी सिखाया, और यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन फिर आपसे छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन चीज़ों को फील करते रहो। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम ना? चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेके और आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे। तो अब बेटा हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात समझने जा रहे हैं नोट में कि इसमें कर्व में हमें और क्या क्या याद रखना होता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, क्या आप जानते हैं कि v इजकस टू वेलोसिटी इजकस टू होता है ds/dt। मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। यस सर। अब दूसरी बात मेरी समझ लो और अपने माइंड में सेट रख लो कि जो डिस्प्लेसमेंट जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैथमेटिक्स में आजकल किसके लिए? स्लोप फाइंड करने के लिए किया जाता है। स्लोप का मतलब होता है बेटा इंक्लाइनेशन, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए किया जाता है। मतलब आप यहाँ से इस बात को समझ लो कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके इक्वल होगा बेटा जी? वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये है इस बात का अर्थ। अब इस बात को हम ऐसे फील कराएं आपको, यहाँ पर रखें टाइम को और यहाँ पर रखें डिस्प्लेसमेंट को, और ये ऐसे लाइन बनाए, ये एंगल थीटा बनाए, तो आप ध्यान रख लीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। ध्यान रखिए थीटा जो है ना विद टाइम एक्सिस होना चाहिए। थीटा किस एक्सिस के साथ होना चाहिए बच्चा पार्टी? टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत दुख होगा। इसलिए पहली सी बात है, सावधानी हटी हलवा पूड़ी बटी। इस कहानी से आप ध्यान रखें कि भाई टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए। बोलो हाँ, कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें? अब दूसरी वाली बात सिखाता हूँ आपको। ये तो पहली वाली बात थी, फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरी वाली बात सिखा रहा हूँ आपको, वो बड़े ध्यान से समझेंगे। नोट में पॉइंट नंबर 2 को फोकस करेंगे। कैसी बात को? ऐसी बात को कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी? dv/dt होता है। और बच्चों सबसे मज़ेदार बात ये है, ये जो v है इसको आजकल अपन वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आप फिर भी जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज किस लिए होता है बच्चों? स्लोप फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, और वो बात ये है बेटा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ किसके इक्वल होता है बच्चों? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। आप इस बात को भी ध्यान रखें और यहाँ से क्वेश्चन करके खुश रहें। जैसे मान लो आपके लिए यहाँ पर टाइम एक्सिस को मैंने रखा, यहाँ मैंने आपके लिए वेलोसिटी एक्सिस को रखा, और दो फोटो बनाए खींच मेरी फोटो वाले गाने से। ये ए बना है अपने पास, ये बी बना है अपने पास। बच्चा ये भी 30 डिग्री का है और ये भी बेटा 30 डिग्री का है, ऐसा है। तो ये वाला एंगल टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री का हो जाएगा। सर ये तो हम सीख गए। तो बच्चों अब आपसे कोई ये कहे कि एक्सेलरेशन बताओ ए बॉडी का, एक्सेलरेशन बताओ बी वाली का, तो बड़ा सिंपल है, tan 30 हो जाएगा ए के लिए
और 1060 हो जाएगा बी के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग स्लोप को। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा और ये √3 हो गया। अब इसे कितना सिंपल रब ने बनाया है, √3 हो जाएगा और इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। अगर आपको समझ आया तो फिर ठोको लाइक, ठोको शेयर, और फिर हम आपको दूसरी कहानी सिखाएंगे। तो बस क्या समझ रहे हैं अपन बात को, कि जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन होता है वहाँ वहाँ हम कर्व की स्लोप फाइंड करते हैं। जैसे वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का डिफरेंशिएशन होता है तो स्लोप आएगी, और जब एक्सलेशन निकालते हैं तो वेलोसिटी टाइम कर्व का वहाँ पर स्लोप निकालते हैं। ठीक है, जब जब डिफरेंशिएशन होगा तब तब आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। अगर इस बात को समझे हैं तो बोल दो हाँ, फिर लेके चलेंगे आपको दूसरी वाली बात पर। देखो बट्टो, दो बात तो अपन ने हाँ आपको समझा दी हैं। अब आ जाए बच्चे पार्टी पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इसका उल्टा बोलता है। जैसे आपने अभी सीखा v = ds/dt, तो फिर ds = v/dt भी तो हो जाएगा, रिश्ता वही, सोच नहीं। अब d को आना हटाना है तो फिर नागराज को आना पड़ेगा। और मैंने क्या समझाया, नागराज बोले तो इंटीग्रेशन, और इनका यूज आजकल जो होता है मैथमेटिक्स में वो एरिया अंडर द कर्व, कर्वों के बीच का एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं। आई होप सो कि आप इस बात को समझते हैं। नहीं समझते तो फिर समझ लो, मैं समझा भी रहा हूँ साथ ही साथ। देखो बच्चा पार्टी, यहीं से अब मैं इस बात को नहीं बोल दूंगा क्या, कौन सी बात बोलोगे सर, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व किसके इक्वल होगा बच्चों, डिस्टेंस के इक्वल होगा। छी छी छी, ओनली डिस्टेंस के, ना सर ना सर ना सर, साथ ही साथ वो किसके इक्वल होगा बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल होगा। सर कब डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट, बच्चों अभी सिखा दूंगा, 1 मिनट तो रुको, मुझे सांस तो लेने दो, अब सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये मैंने बनाया ऐसे टन टन, और ये नीचे लेके आ रहा, इधर आ गया बेटा ये, इधर इसको आ जाने दो, इधर वेलोसिटी को आने दो, इसको टाइम इधर आने दो, और मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ साइड में, मेंशन नोट। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। इस वाले पॉइंट से मैं सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये ऐसे जा रही है टन करते हुए, फिर ये ऐसे जा रही है जी सर, फिर उसके बाद सर ये फिर नीचे आ रही है ऐसे, और देखो ये डॉट डॉट का मतलब ये कर्व है नहीं, ब्रेक हो चुका है। एस डॉट डॉट तो मैं यहाँ भी बना दूंगा, डॉट डॉट तो मैं यहाँ भी बना दूंगा हैं। फिर उसके बाद सर ये ऐसे बनाया इसने, फिर उसके बाद सर फिर ये ऐसे बना सर, फिर उसके बाद सर ये फिर ऐसे बना, ऐसे बनाया है। देखो कितना सिंपल बनाया है मैंने। यहाँ 0 बोल दोगे तुम, यहाँ तुम बोलना बेटा 5, यहाँ बोलना बच्चों तुम 10, यहाँ बोलना तुम बेटा कितना बोलोगे, चलो 15 12 बोलो, चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। डोंट फिकर डियर, साइलेंसर इज हियर। यहाँ पर भी 10 लिखोगे, और यहाँ पर आपको लिखना है आजकल 20। बोलो क्या बात क्लियर हो रही है। अब ये तो सर हमने बात बनाई है, सर अब हम क्या करेंगे इससे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, रुको जरा सब्र करो, अभी सिखाता हूँ। देखो बेटा जी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एरिया 1 आपको दिख रहा है जी सर, एरिया 2 आपको दिख रहा है, यस सर, एरिया 3 दिख रहा है, बिल्कुल सर, ओके। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको यहाँ फाइंड करना होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे बोले जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस पूछे चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे, हम सिखाएगा आपको। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एरिया फाइंड कर लो सर, सबका कर लें सर, बिल्कुल। A1 बोलो A1 बोलो, कैसे निकालोगे, ये कितना है बेस, छी ये बेस कितना है 5, तो हाफ इंटू बेस हो गया 5, और बेटा हाइट कितनी है 10, इसको सॉल्व कर डाला तो यहाँ से 25 आ गया। नेक्स्ट बेटा A2 की वैल्यू बोलो, ये कितना है 5 से 12 करेंगे तो 7, ये कितना है 10, 7 इंटू 10 बोले तो कितना होता है 7 इंटू 10 आजकल सर 70 होता है, ये तो हम जानते हैं इतना तो। नेक्स्ट A3 बोलो तो फिर फटाफट से, A3 में 12 से 28 बचा, ये कितना बचा 10, अरे रेक्टेंगल नहीं दिखाई देता है तुम्हें आजकल, ये कितना हो गया 80 हो गया। समझ पा रहे हैं सर। अब बताओ इसके बाद, अब पता चलेगा सर आप कितने होशियार हो, अब तक तो ऐसे करते आ रहे थे तो बेसिक बात थी।
अरे बच्चा मैं होशियार तो बचपन से था, ध्यान दीजिए, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा हमारी क्लास की मैम ने क्लास 8th में समझाया था। तो फिर सभी को आपको प्लस कर देना है, A1 A2 A3 को, बोलो हाँ। और डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो बच्चों जो ऊपर की साइड में है वो पॉजिटिव एरिया लिए जाएंगे और जो नेगेटिव साइड में है नीचे वो नेगेटिव करके लिए जाएंगे। ध्यान दीजिए, बस इतना ही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में सबको प्लस कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट में उसको माइनस कर दिया है जो नीचे है। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव भी, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो इफ बॉडी डज मोशन। ओके, गॉट इट। तो बेटा ये सारी बातें आप लोग ध्यान रख पाएंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दो, फिर मैं कहीं जाऊंगा वापस। तो अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ये वाली क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नागराज की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? यस सर, डोंट फिकर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फील कराते हैं आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फील कराने के लिए मैं आपको पॉइंट नंबर 4, वही रिश्ता वही सोचने वाली बात कि dv इक्वल्स टू, मैं ऐसे नहीं बोल सकता a इंटू डी टी। यस सर, बोल सकते हैं आप, क्योंकि a इक्वल्स टू dv ओवर dt हमने सुना है, तो dv इक्वल्स टू a इंटू डी टी हो सकता है। बिल्कुल सर, ऐसा तो होता ही है, ऐसा ही होता है बच्चों, ऐसा तो नहीं, ऐसा ही बोलो, ऐसा ही। तो चूंकि हम कह रहे हैं हम, तो बेटा देखो एरिया अपन को फाइंड करेंगे। मैंने बताया नागराज का यूज ही एरिया फाइंड करने के लिए मैथमेटिक्स में होता है। सर ये कैसे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा आजा देख सुन, जैसे तेरे पास ये है ऐसे स्पेयर, तो अब एरिया निकाल लोगे? यस सर वी कैन डू इट। और इसका एरिया निकालना हो? यस सर वी कैन डू इट। ऐसे रेक्टेंगल बनना हो, स्क्वायर बनना हो? यस सर वी कैन डू इट। अच्छा तो अब इसका बताओ। ओहो, बस टाटा गया, फिनिश, नहीं बता पाएगा? हम बताएगा। इसका एरिया, जिन शेप का एरिया हम नॉर्मली नहीं फाइंड कर पाते हैं, उन शेप के एरिया के फाइंड करने के लिए हम नागराज के पास जाते हैं, और नागराज बोले तो इंटीग्रेशन, और उस एरिया को इजीली वो वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो हाँ। अगर हाँ तो फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ अब आपको दूसरी वाली बात, जो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। आ जाओ बेटा, उसी बात को सिखा रहे हैं। क्या लिखना है अपन को यहाँ पर? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम कर्व इज इक्वल्स टू, कर्व को आजकल एक और नाम से बोलते हैं ग्राफ। जिराफ मत समझ लेना गजनियो, ग्राफ होता है वो। और ये हो जाएगा मेरे पास क्या? स्पीड या वेलोसिटी। इस बात को समझ डाला तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी लाइफ झिंगा लाला। स्पीड और वेलोसिटी के हिसाब से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। आओ मैं दूसरा वाला पेन ले लेता हूँ, रेड मेरा फेवरेट कलर वैसे भी है। तो एरिया यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद तो क्वेश्चन से फील करा देंगे। जी सर बिल्कुल करा देंगे फील। आइए 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 सर, फील भी कैसे करेंगे अपन? देखो ध्यान दो, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ से फिर से आपके लिए खींच मेरी फोटो वाले गाने से एक फ़ोटो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन को रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइम को रख रहा हूँ। अब ध्यान दो, अब मैं दूसरे वाले पेन का यूज़ करने वाला हूँ। मैं अब पर्पल कलर का यूज़ करने वाला हूँ बच्चों। अब कैसे? अरे सर कैसा भी करो, बस पढ़ाओ, आप तो फालतू की बात है। अच्छा ऐसी बात, चल तो ले फिर सीख। अब देख, अब देख, अब मैं कैसे गुस्सा होकर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दे, टन टनाटन। यहाँ मैं ले रहा हूँ, कितना लूँ भाई यहाँ पर? अरे बोल तो दो यार, 15 ले लिया, चलो ठीक है। फिर सर यहाँ पर ये तो 0 है, यहाँ सर कितना? 20। सर यहाँ कितना? 30। ओके सर यहाँ कितना? अरे कुछ अपनी तरफ से भी सोचना यार, 10 ले लो, चलो ख़त्म करो बात को। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपसे बोलेगा, इस तरह से फोटो दे रखा होगा और आपसे बोलेगा सर फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब कैसे फाइंड करें? बिल्कुल फिक्र नहीं करनी बेटा, फिक्र करनी नहीं है। फिक्र, टेंशन तो उनको होती है जो पढ़ते हैं, अपन तो पढ़ते ही नहीं, तो टेंशन किस बात की? बड़ी सिंपल सी कहानी है लाइफ में। अगर कभी ये चाहते हो कि पेपर की टेंशन ना हो, किसी भी बात की टेंशन ना हो, तो बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ो मत। कोई बोले कि क्यों, कि पढ़ नहीं रहे वरना तो बहुत कुछ कर देते। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज है आपके पास, मैं बता रहा हूँ। चलो ये वाला एरिया क्या है? A1। ये वाला एरिया क्या है? A2। हाँ या ना बोलो करो यार एक बार में। A1 बोलो, A1 कैसे निकालोगे? A1 तो ये ट्रायंगल है आप आज के पास,
तो क्या होगा बेटा इसमें ट्रायंगल में, बोलो बोलो बोलो, हाफ। बेस कितना है इसका 20 और हाइट कितनी है इसकी, बोलो बोलो 15। इसको सॉल्व कर डाला तो a1 की वैल्यू को 150 हमने फाइंड कर डाला। नेक्स्ट बेटा a2 को मैं यहाँ फाइंड करूंगा, चलो टेंशन नक्कू, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना है 10, 10 इंटू 10, आजकल 10 इंटू 10 कितना होता है सर 100 होता है, आपको इतना भी नहीं पता, छी। चलो तो अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसी डिस्टेंस की मौसी की लड़की है अपनी कौन स्पीड, वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो भैया वही वाली बात यहाँ पर है, स्पीड में सबको प्लस कर देंगे a1 प्लस a2, और जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है वैसे डिस्प्लेसमेंट के चाचा का छोटा वाला लड़का है कौन, वेलोसिटी, तो ये भी आपका नेगेटिव हो सकता है। तो a1 जो ऊपर वाले भैया हैं उनको तो प्लस में और नीचे वाले एरिया को माइनस में कर देंगे। देखा आपने कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें, अगर हाँ तो जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ और इस क्वेश्चन को एक बार नजर भर के देखो और नागिन वाले स्क्रीनशॉट से इसका फोटो भी क्लिक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे की बातें आपको सिखाएंगे और बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी बताएंगे। तो बच्चों इस तरीके की बातें जो होती हैं वो कर्व यानी ग्राफ से रिलेटेड होती हैं, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आते हैं। पूरी कहानी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, कर्व से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मजा आए इस वीडियो को देखकर तो भैया लाइक और शेयर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फैला देना ताकि दूर दूर तक कहानी चली जाए हमारी और यहाँ से वहाँ तक, क्यों सर, सही बात है ना। और दूसरी वाली बात ये है कि भैया आपका एक शेयर जो है किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। दीपक सर ने एक बार शेयर नहीं किया था फ्रेंड्स को अपने को, वो आज तक फिजिक्स नहीं सीख पाए हैं। इसीलिए एक सोशल सर्विस मैन बने, सामाजिक सेवा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सभी को सीखने दें, बिकॉज ज्ञान हो न हो सामान्य ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो बच्चों अब इसी बात से हम आपको मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक छोटी सी बात आपको बताते हुए जा रहे हैं कि वो काम भला क्या काम हुआ जिसका कोई खर्चा न हो, ध्यान से सुनिएगा, वो काम भला क्या काम हुआ जिसका कोई खर्चा न हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसकी घर में चर्चा न हो। जय हिंद, जय भारत।